आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 1 जूरिस्प्रूडेंस में टॉपिक नंबर 9 ग्लोबल जस्टिस। तो यहाँ पे सबसे पहले दो कॉन्सेप्ट का मतलब देख लेते हैं। एक होता है ग्लोबल जस्टिस, एक होता है इंटरनेशनल जस्टिस। नाम दोनों देखने में पढ़ने में सिमिलर लगते हैं, लेकिन मतलब इनका अलग होता है। जैसे कि जो इंटरनेशनल जस्टिस है उसमें जो सेंटर हम मानते हैं वो हमारा जो फोकस होता है वो एक पूरी की पूरी कंट्री पर होता है। लेकिन जो ग्लोबल जस्टिस होता है उसमें जो फोकस ऑफ सेंटर होता है वो एक इंडिविजुअल पर होता है। जैसे कि इंटरनेशनल जस्टिस में हम देखेंगे कि ओवरऑल कंट्री की कंडीशन कैसी है, वो डेवलपिंग कंट्री है, वो पुअर कंट्री है, वो रिच कंट्री है। अब अगर कोई कंट्री का स्टेटस पुअर कंट्री है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी की पूरी कंट्री में सारे के सारे लोग पुअर होंगे। हो सकता है 90% उस कंट्री के लोग पुअर हों, लेकिन 10% रिच भी होंगे। लेकिन हम इंटरनेशनल जस्टिस में कंट्री पे पूरी की पूरी एक कंट्री पे फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम वो जो 10% रिच पर्सन है उन पर फोकस नहीं करेंगे, बल्कि जो मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं उनको देखते हैं। लेकिन ग्लोबल जस्टिस में हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे भी फोकस करते हैं। यहाँ पर जैसे कि ओवरऑल वर्ल्ड में कितने लोग पॉवर्टी के अंदर आते हैं, कितनी जेंडर इक्वलिटी है, तो ये ग्लोबल जस्टिस के अंदर कॉन्सेप्ट आते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो थिंकर्स के नाम दे दिए जाते हैं और उनकी बुक्स पूछ ली जाती हैं, या फिर वो उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसमें 3 अप्रोच आती हैं ग्लोबल जस्टिस की। सबसे पहले है कॉस्मोपॉलिटनिज्म। इसके अंदर इंडिविजुअल को सेंटर माना जाता है जस्टिस का। इसके अंदर 4 मेन थिंकर्स आते हैं, रॉल्स, थॉमस पोगे, चार्ल्स बेट्स और पीटर सिंगर। इसमें से जो रॉल्स और थॉमस पोगे है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं। यहाँ इन दोनों ने एक बुक्स लिखी थी, वो बेसिकली उस बुक का नाम पूछा जाता है। सबसे पहले पीटर सिंगर देख लेते हैं। इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम था फेमाइन, एफ्लुएंस एंड मोरालिटी, 1972 में। इन्होंने इसमें एक टर्म यूज़ की थी, ड्रॉनिंग चाइल्ड एनालॉगी। इसके अंदर इन्होंने बताया था अगर किसी के पास, किसी कंट्री के पास अगर पावर है, वो किसी गलत काम को होने से रोक सकता है, बट वो फिर भी अपनी पावर का यूज़ करके उस गलत काम को होने से नहीं रोकता, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं वो कंट्री भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। और इन्होंने पीटर सिंगर के अकॉर्डिंग ये था कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी एक ऑब्लिगेशन बनती है, जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनको उनकी कंडीशन भी इम्प्रूवमेंट लाना, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके पास रिसोर्सेज हैं कि वो हेल्प कर सकती हैं पुअर कंट्रीज़ का। और इन्होंने इसी टर्म को यूज़ करके वो टर्मिनोलॉजी दी थी, ड्राइंग चाइल्ड एनालॉगी। इसके बाद जो थिंकर आते हैं इसमें है, उनका नाम है रोल्स ने जो बुक लिखी थी वो थी द लॉ ऑफ पीपल्स। एक तो इस बुक का नाम याद रखना है, ये बुक पूछी जाती है कि बुक का नाम दे देते हैं और पूछते हैं ये बुक किसने लिखी थी, तो ये याद रखना है। और इसमें उन्होंने 8 प्रिंसिपल्स बताए थे। अब ये 8 प्रिंसिपल्स में से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बट एक बार इनको गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बताया था 8 प्रिंसिपल्स में कि पीपल फ्री होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, सेल्फ डिफेंस का राइट होना चाहिए, लेकिन कोई भी वॉर को खुद से इंस्टिगेट ना करें, ह्यूमन राइट्स को सब माने, और नॉन इंटरवेंशन, किसी के जो डोमेस्टिक मैटर्स हैं उनमें नॉन इंटरवेंशन रखें। तो इस तरीके के इन्होंने 8 प्रिंसिपल्स दिए थे। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं थॉमस पोगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्होंने जो दिया था, इनकी जो बुक है वो थी आइडिया ऑफ ग्लोबल जस्टिस। इस बुक का नाम मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है और किसने लिखी थी, थॉमस पोगे ने। इसमें भी इन्होंने कुछ टर्म्स को यूज़ किया था, जैसे कि उन्होंने कहा था जो ग्लोबल ऑर्डर है कि कहीं पर कोई कंट्री इतनी ज़्यादा रिच है और कोई कंट्री इतनी ज़्यादा पुअर है, ये एक सिस्टमेटिक है। मतलब कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उनके रिसोर्सेज को यूज़ किया और अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया। तो एक तरीके से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने पुअर कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट किया है। तो अब ये ड्यूटी बनती है डेवलप्ड कंट्रीज़ की कि वो उन पुअर कंट्रीज़ की हेल्प करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने इसमें, उनकी ही वजह से आज जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनकी इतनी बुरी हालत है। फिर जो इसमें थर्ड थिंकर आते हैं वो हैं चार्ल्स बेट्स। अब इनकी भी बुक्स के नाम याद रखने हैं। जैसे इनकी बुक थी एक पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंटरनेशनल रिलेशन, द आइडिया ऑफ ह्यूमन राइट। और इन्होंने भी इसी थॉट को प्रमोट किया था कि जो जस्टिस है वो सभी को मिलना चाहिए, भले ही वो कहीं से भी, कोई सी भी कंट्री से बिलोंग। अब जो ग्लोबल जस्टिस में सेकेंड अप्रोच आती है वो आती है कम्युनिटेरियनिज्म। इसमें एक इंडिविजुअल की जगह एक पूरी की पूरी कंट्री को, स्टेट को सेंट्रिक व्यू ऑफ जस्टिस की तरह देखा जाता है
और ये जो है ये ग्लोबल जस्टिस के आइडिया को कम्प्लीटली डिनाई करते हैं और कहते हैं कि कोई भी ग्लोबल जस्टिस जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल जस्टिस कॉन्सेप्ट को ये ज़्यादा सही मानते हैं और कंट्री पर इनका फोकस रहता है। इसमें जो पूछा जाता है वो ये है कि इसके थिंकर कौन थे। उनका नाम था डेविड मिलर और इनकी बुक का नाम पूछा जाता है और बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस, पहली बुक, और दूसरी बुक थी ऑन नेशनैलिटी। बस इसमें यही दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, थिंकर कौन थे और उनकी बुक्स का क्या नाम था। फिर थर्ड इसके अंदर लास्ट जो अप्रोच आती है वो है रियलिज़म। ये एक तरीके से कह सकते हैं दोनों ही जो ऊपर कॉन्सेप्ट थे, अप्रोचेस थी, उनका एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें कि मोर फोकस तो पर्टिकुलर एक स्टेट को ही सेंटर व्यू ऑफ जस्टिस माना गया है, लेकिन ये इंडिविजुअल्स की भी सिक्योरिटी की बात करता है। तो ये 3 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, इनके थिंकर्स और इनकी बुक्स के नाम याद रखने हैं, इन्होंने कौन कौन सी बुक्स दी थी। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बुक्स बार बार पूछी जाती हैं वो है रॉल्स की बुक जो उन्होंने दी थी द लॉज ऑफ पीपल, और थॉमस पोगे की बुक जो उन्होंने दी थी द आइडिया ऑफ जस्टिस। आज का